ड्वेन जॉनसन एक ऐसा इंसान जिसे उसकी फ़िटनेस की वजह से दुनिया उसे रॉक के नाम से जानती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत। जिस तरह उसकी फ़िटनेस रॉकिंग है, उतना ही शॉकिंग उनकी नेटवर्थ और लाइफस्टाइल है। यह अकेला इंसान 320 मिलियन यूएस डॉलर्स का मालिक है। इससे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि ये पैसा उनके बाप दादा की मलकियत नहीं है, बल्कि इनकी अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। इनकी उम्र 48 साल है। इस उम्र में कोई भी इंसान इतना फिट नहीं रह सकता, मगर इनको आप देख सकते हैं। ऐसे में आपके जहन में यह सवाल आ सकता है कि या तो इनके पास कुछ सुपर पावर्स हैं या फिर इनके कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि हम नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में आपको इन फिटनेस के सीक्रेट्स बताए जाएंगे और साथ ही एक नज़र इनके लाइफस्टाइल पर भी डाली जाएगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों, दी रॉक की सुपर पावर्स के बारे में हम तो कुछ नहीं जानते, मगर इनका सबसे बड़ा सीक्रेट इनका डाइट प्लान और वर्कआउट है, जिसे देखकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, 1985 में जब रॉक के वालिद बाहर किसी काम से जाते थे, तो इस वक्त रॉक सिर्फ 11 साल के थे। रॉक के वालिद की बॉडी काफ़ी अच्छी थी और ये अपने वालिद की बॉडी को देखकर मुतासिर थे और इनकी ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं भी इसी तरह की बॉडी बनाऊंगा। दरअसल इनके बाप दादा बॉडी बिल्डर थे और रेसलर भी थे, तो रेसलर और बॉडी बिल्डर होने का काम इनके बाप दादा से चला रहा है। तो जब बात आती है 7 साल के रॉक की, तो वह इस वक्त इतना कमज़ोर था कि स्कूल में बच्चों से मार खाता था। रॉक के वालिद को जब किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना होता था, तो रॉक भी अपने वालिद के साथ शिफ्ट हो जाते थे। ऐसे में रॉक को नए स्कूल में नए बच्चों से मुलाकात करनी पड़ती थी, जिनमें से शरारती बच्चे भी रॉक को अपने तशद्दुद का निशाना बनाते थे। बस फिर एक दिन रॉक ने यह ठान ली कि वो अपने वालिद की तरह ही बॉडी बनाएगा और ताकतवर बनेगा। ताहम रॉक ने जिम जाना शुरू कर दिया। वैसे तो इनके हिसाब से ये किसी को छेड़ते नहीं थे, लेकिन जब लोग इन्हें बिला वजह तंग करते थे, तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ते थे और इनकी इसी फिज़िकल स्ट्रेंथ ने इन्हें फ़ुटबॉल करियर में सक्सेस दिलाई, जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी नेशनल चैम्पियनशिप के विनर रहे। हालांकि फ़ुटबॉल करियर में अच्छा चलने के बावजूद इन्होंने अपनी फ़िटनेस पर ज़्यादा ध्यान दिया और एक रेसलर बनने की सोची। और जब ये रेसलर बने तो इन्होंने कितना ज़्यादा तहलका मचा के रख दिया था, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जहाँ कई बार इन्होंने चैम्पियनशिप बेल्ट जीत कर बड़े रेसलर्स को धूल चटाई थी और इसके बाद इन्होंने रेसलिंग से अपना करियर एक्टिंग में शिफ्ट कर लिया, जिसके बाद हम सभी जानते हैं कि हॉलीवुड के कितने महंगे एक्टर हैं और ये रकम इन्हें इनके काम, इनकी फ़िटनेस और इनकी फ़ैन फॉलोइंग देखकर अदा की जाती है। दोस्तों, रॉक का कहना है कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हेल्थ सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर आपके जिस्म ने आपका साथ छोड़ दिया तो इस दुनिया में कोई और आपका साथ देने नहीं आएगा। इसलिए दी रॉक अपनी हेल्थ और फिटनेस को बेहतर रखने के लिए अपना पूरा फोकस लगाते हैं। अक्सर लोग जब अपनी हेल्थ को बदलना चाहते हैं तो उनके लिए डाइट प्लान और हेल्थ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, क्योंकि अगर वो फिटनेस को बेहतर करना चाहते हैं तो उन्हें डाइट प्लान भी बदलना पड़ेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि दी रॉक हर चीज़ एक्स्ट्रा लेवल पर करते हैं, फिर चाहे वो खाना खाना हो, गाड़ी ख़रीदनी हो, किसी को गिफ्ट देना हो या फिर जिम करना हो। जहाँ ये रेगुलर 4000 कैलोरीज़ का खाना खाते हैं और ये 4000 कैलोरीज़ 7 अलग अलग मील्स में तकसीम की जाती हैं। जहाँ आजकल रॉक अपने ब्रेकफास्ट में अंडे लेते हैं, वहीं ये स्वीट पोटैटो, चिकन, राइस और सैलड जैसी चीज़ें भी पसंद करते हैं और इन सब चीज़ों को अपनी दूसरी खुराक में ले लेते हैं। और आपको शायद जानकर हैरानगी होगी कि इनका एक टाइम का खाना 8 से 10 पाउंड का होता है। और सबसे बढ़कर जो सवाल मायने रखता है वो ये कि दी रॉक सोने से पहले क्या खाते हैं, जिसमें 30 ग्राम कैश प्रोटीन, 10 अंडे वाइट ऑमलेट असॉर्टेड वेजीज़ के साथ खाते हैं। इसके अलावा ये 1 चम्मच फ़िश वाल भी लेते हैं। अब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अपनी डाइट को एक जैसा ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी इनको अपनी बॉडी ट्रांसफर करनी होती है तो इन्हें अपना डाइट प्लान भी बदलना पड़ता है। इनका कहना है कि रात का खाना आपकी सेहत के लिए इंतहाई अहम है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो रात का खाना काम ही सही, लेकिन खाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि दिन के 12 घंटे हम जाग रहे होते हैं तो हम चलते फिरते मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते पीते रहते हैं, मगर रात के 12 घंटे हम सिर्फ सोए हुए होते हैं। तो माना कि हमारी बॉडी की ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती ताकि हमें भूख महसूस हो, लेकिन अगर आपको दिन के 12 घंटे बिना खाए पिए गुजारने पड़ें तो आपका क्या हाल होगा।
ये आप महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का खाना लाजमी खाओ, चाहे खजूर क्यों ना हो। दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि रॉक की फ़िल्म हरकुलिस में शूटिंग के लिए इन्हें अपनी सेहत और जिस्मानी शक्ल बेहतर बनानी थी, तो इन्हें अपनी डाइट में 4000 कैलोरीज रोज़ लेने की बजाय 5715 कैलोरीज 7 मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक में पूरे 6 महीने इस्तेमाल करनी थी। तो अगर आप भी रॉक की तरह बनना चाहते हैं तो 5715 कैलोरीज या कम से कम 3000 कैलोरीज रोज़ाना की खुराक में लेना शुरू कर दें। दोस्तों ये हकीकत है कि अगर इंसान खाता रहेगा तो वो खाते पीते मोटा हो जाएगा, लेकिन अगर वो खाने के साथ एक्सरसाइज भी करेगा तो खाना उसके जिस्म की ताकत को बढ़ाएगा। और ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, क्योंकि अगर इन चीज़ों को किसी ने नज़रअंदाज कर दिया तो आप सोच लें कि इसका क्या अंजाम होगा। लेकिन रॉक इन चीज़ों में कभी भी लापरवाही का मुजाहरा नहीं करते हैं। इसलिए ये हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज करते हैं और 7वें दिन छुट्टी मनाते हैं और अपने ये वक्त फैमिली और दोस्तों के साथ बिताते हैं। पहले दिन ये लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं, दूसरे दिन बैक की एक्सरसाइज करते हैं और इस दूसरे दिन ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हैं। तीसरे दिन ये शोल्डर्स की एक्सरसाइज करते हैं, चौथे दिन ये एब्स और आर्म्स की एक्सरसाइज करते हैं, पाँचवें दिन ये फिर से लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि इनका कहना है जब हमारी लेग्स ताकतवर होंगी तो हमारा पूरा जिस्म ताकतवर होगा और हम 24 घंटे एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग में भी सबसे ज़्यादा किरदार लेग्स का ही होता है, तो इसीलिए ये लेग्स की एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। छठे दिन ये चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं, 7वें दिन छुट्टी करते हैं मगर कार्डियो करना नहीं भूलते। तो अगर आप भी रॉक की तरह बॉडी बनाना चाहते हैं तो कार्डियो करना हरगिज़ नहीं भूलना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रॉक एक फ़िल्म एक्टर है, तो उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा उछल कूद का सामना करना पड़ता होगा। इसलिए ये हफ्ते के पूरे दिन काम करते हैं और हर चीज़ को एक्स्ट्रा लेवल पर करते हैं ताकि इनका टाइम वेस्ट ना हो और इनकी फ़िटनेस भी बरकरार रहे। लेकिन ये सब रॉक इसी वक्त करते हैं जब इन्हें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रॉक का अपना एक जिम है जिसका नाम द आयरन पैराडाइज है। चूँकि इनके पास इतना पैसा है तो इनको प्रोफेशनल होने के लिए ये सब करना पड़ता है और 4000 कैलोरीज इस्तेमाल करने वाले रॉक को पूरे फोकस के साथ जिम करना पड़ता है, वरना इनकी रॉकनेस गायब हो जाएगी। ये सब वो बातें हैं जो कि रॉक ने हमें खुद बताई। लेकिन आप रॉक की बॉडी के बारे में क्या सोचते हैं कि ये स्टेरॉइड लेते हैं या इनकी अपनी मेहनत से ये शानदार बॉडी तैयार की गई है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब बात करते हैं इनकी प्रोफेशनलिटी की। सबसे पहले इनके गिफ्ट्स की बात करते हैं जो कि इन्होंने करोड़ों में ना सिर्फ अपनी फैमिली को दिए बल्कि अपने दोस्तों, नौकरों और चचा को भी दिए हैं। दोस्तों रॉक ने अपने वालिद को इनके बर्थडे पर न्यूयॉर्क में एक शानदार घर खरीद लिया जिसकी कीमत $3.2 मिलियन है। इसके अलावा रॉक ने अपने बर्थडे पर अपनी अम्मी को वो घर तोहफे में दिया जिस घर से उन्हें रॉक के बचपन में किराया वक्त पर अदा ना करने की वजह से निकाल दिया गया था। और उसी वक्त रॉक ने यह ठान ली थी कि वो एक दिन ये घर खरीदेगा। तो हो गई ना रॉकनेस वाली बात। अब जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे जानकर आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि रॉक ने अपनी बेटी सिमोनी को 18वीं बर्थडे पर $5 मिलियन की डॉल्फिन गिफ्ट की। रॉक के एक चचा जिन्होंने रॉक के रेसलिंग कैरियर में रॉक की बहुत ज़्यादा मदद की थी, उनको रॉक ने $6000 की एक कस्टम फोर्ड F-150 गिफ्ट की। रॉक को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, इसीलिए उनको अपने मसले ख़त्म करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो कार वगैरह में सफ़र करने से टाइम वेस्ट होता है, इसलिए रॉक ने टाइम बचाने के लिए $65 मिलियन का एक प्राइवेट जेट ख़रीद लिया। इनके 2 और भी जेट मौजूद हैं मगर इनकी कीमत थोड़ी कम है। दोस्तों रॉक की बॉडी को देखकर हर कोई शौक रह जाता है। रॉक को बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही जिम बना डाली जिसकी कीमत $25 लाख है। रॉक सुबह 4 बजे इस जिम में होते हैं, फिर वहाँ 2 से 3 घंटे वर्कआउट करने के बाद अपने कामों के लिए निकल जाते हैं, जिस पर ये फिर 10 बजे जिम आ जाते हैं। फिर 2 घंटे वर्कआउट करने के बाद अपने काम करते हैं, फिर शाम को 8 से 10 बजे के दरमियान ये वर्कआउट करते हैं और रात को 12 बजे सो जाते हैं और सुबह फिर 4 बजे उसी जिम के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो सुबह जल्दी उठकर सूरज से दौड़ नहीं जीत सकता वो कभी भी अपनी ज़िंदगी की दौड़ नहीं जीत सकता। दोस्तों रॉक के शॉकिंग शौक सिर्फ इधर ही ख़त्म नहीं होते, क्योंकि इनके रेसलिंग कैरियर में इन्होंने $35,000 की
एक रोलेक्स वॉच खरीदी थी और ये घड़ी गलती से टूट गई। ये कीमती घड़ियाँ इसलिए रखते हैं क्योंकि इनके मुताबिक जिस तरह वक्त बहुत कीमती होता है तो इससे आगाह रखने के लिए घड़ी भी बहुत कीमती होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं रॉक की कलेक्शंस की। रॉक के पास एक ब्लू लाइट हेनेसी वेलोसिटी रैपर भी है जिसमें 278 हार्स पावर V8 का इंजन लगा हुआ है जो कि 4 ही सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ती है। रॉक अपने HBO शो के प्रीमियर पर अपनी चमकती हुई पगानी वेरा स्पोर्ट्स कार में पहुंचे जिसकी कीमत 14 लाख US थी। लेकिन ज़रा रुकिए क्योंकि रॉक जॉनसन के पास V12 6.5 लीटर इंजन रोल्स रॉयस भी मौजूद है जिसकी कीमत 3,32,000 US है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, क्योंकि रॉक ने 2012 में एक 7 बक्स प्रोडक्शन के नाम से कंपनी लॉन्च की जिस कंपनी ने रॉक की चंद फिल्मों पर भी काम किया, जैसे कि स्काई स्क्रैपर जिसने $300 मिलियन कमाए, रैम्पेज जिसने $420 मिलियन कमाए और जुमानजी वेलकम टू द जंगल ने $1,000 मिलियन कमाए। I literally have $7 in my pocket and I got nothing else. तो दोस्तों वीडियो के आखिर में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि रॉक एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे मगर इन्होंने मेहनत की और आज करोड़ों में खेल रहे हैं, बल्कि ये जितने पैसे खर्च कर रहे हैं उसके दुगने कमा रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ज़रूरत है तो बस रॉक बनने की। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।